ये आतिशबाजी कर्नाटक में हुई जब भारत में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन का आदेश आया। पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा। ये जश्न बेंगलुरु में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं का है। कानपुर में अनार जलाकर खुशी मनाने का काम सूफी खानका एसोसिएशन ने किया। ये खुशी के पटाखे पुणे में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फोड़े। वजह यहाँ भी यही कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानकर अब गैर कानूनी संगठन करार देते हुए पाबंदी लग गई। भारत के 22 राज्यों में पीएफआई के 200 से ज्यादा जो दफ्तर हैं, वहां या तो अब बोर्ड उतरने लगे या पीएफआई के दफ्तरों पर खुद ताला लगाया जाने लगा या फिर पुलिस जाकर उन दफ्तरों को सील करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों की एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत न सिर्फ पीएफआई बल्कि उससे जुड़े अन्य 8 संगठन पर भी पाबंदी लगा दी, जिनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं। ये संगठन मुस्लिम युवाओं, मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम धर्मगुरुओं से जुड़े हुए हैं, गरीबों की मदद और मानवाधिकार के नाम पर चलते आ रहे थे। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध का नोटिफिकेशन बुधवार सुबह 5:43 पर जारी कर दिया, जिसके बाद पीएफआई का बोरिया बिस्तरा बंद होना शुरू हुआ। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नोटिफिकेशन में सरकार ने खुद बताया है पीएफआई और इसके साथी संगठन ऐसे गैर कानूनी कामों में शामिल हैं जो देश की अखंडता संप्रभुता के लिए खतरनाक है। पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य आतंकी संगठन सिमी के सदस्य रहे। पीएफआई का संबंध प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से रहा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी पीएफआई के संबंध के कई उदाहरण हैं। पीएफआई पर तुरंत रोक नहीं लगाई तो विध्वंसक गतिविधि जारी रहेगी, देश का संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा। लेकिन पीएफआई पर बैन की खबर आते ही देश में राजनीतिक बयानों की होड़ लगी। ऐसा लगा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की लंबी जांच और छापेमारी के बाद जिस संगठन को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा माना गया, पाबंदी लगाई गई, उसी पीएफआई पर बैन का खुलकर समर्थन करने की जगह अपनी अपनी पॉलिटिकल ट्यूनिंग सेट करके सुर लगाए जा रहे हैं। जैसे ओवैसी ये मानते हैं कि पीएफआई अति कट्टरवादी सोच वाला संगठन है, लेकिन ओवैसी पीएफआई पर बैन लगने को सही नहीं ठहराते। इसमें अपनी राजनीतिक ट्यूनिंग के हिसाब से मुस्लिम नौजवानों को आगे फंसाए जाने का दांव खेल देते हैं। पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है, वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का, उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या ओवैसी जो आशंका अभी पीएफआई पर बैन के बाद आगे मुस्लिम नौजवानों को फंसाए जाने की जताने लगे, इसमें कोई दम है या सिर्फ ये उसी राजनीति का हिस्सा है जिसमें पहले सीएए आने के बाद मुस्लिमों को देश से बाहर भेजे जाने का डर दिखाया गया, आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा का भय जताया गया, हिजाब विवाद के बाद आगे नमाज रोके जाने, टोपी पहने जाने तक पर सवाल उठाने की झूठी आशंका जताई गई। ठीक उसी तरह अब पीएफआई पर बैन के बाद आगे मुस्लिम नौजवानों को झूठा फंसाने का डर दिखाया जा रहा है। जैसे औरंगाबाद में मुस्लिम स्कॉलर पीएफआई पर बैन को एक वर्ग को टारगेट करना कहते हैं। सीधे सीधे ये कम्युनिटी को टारगेट करने का एक तसलसल है और इस तसलसल को कम्युनिटी चाहे आज देख रही हो, लेकिन ये तसलसल जारी रहता है
तो कम्युनिटी की मजबूरी होगी कि वो इस पर फिर अपना रिस्पांस दे। तो हम समझ बहरहाल हमारा खुलासा यही है कि हम इस तरीके के बैन को सही नहीं समझते। क्या इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है? इसीलिए कई दूसरे मुस्लिम धर्म गुरुओं को सुनना जरूरी है। देर आए दुरुस्त आए। हुकूमत वक्त ने जो PFI के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कट्टरपंथी संगठन PFI पर प्रतिबंध लगा करके एक अच्छा कदम उठाया है। देश हित में जो भी काम किया जाएगा हमें उसका समर्थन करना चाहिए। अगर उनकी कोई अंडरग्राउंड सरगर्मियाँ देश हित के खिलाफ थी तो इस चीज़ को अदालत में प्रूफ करना पड़ेगा और 5 साल के लिए जैसा कि कहा जा रहा है कि बैन लगा है, ये अदालत में प्रूफ करेंगे अपने उन सरगर्मियों के बारे में कि वो देश हित में थी या देश हित के खिलाफ थी। अगर देश हित के खिलाफ थी तो हम उसकी मजम्मत करेंगे।